टेस्ट की तरह ओडीआई में भी रोहित को बाहर बैठाएंगे गंभीर, जायसवाल का करेंगे कोच बेड़ा पार। अगर हम बात करें दूसरे ओडीआई मुकाबले की, तो यहां प्लेइंग 11 का चुनाव करने से पहले गंभीर का सिरदर्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ गंभीर ही क्यों यार, रोहित शर्मा का भी सिरदर्द बढ़ा हुआ है। रोहित शर्मा का मानसिक तनाव काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। उस तनाव की वजह से कप्तानी भी इफेक्टेड हो रही है और बल्लेबाजी का तो पूछिए ही मत। बुरी तरीके से उनका बल्ला फ्लॉप होता हुआ दिखा है और रोहित शर्मा से ये फ्लॉप शर्मा जी बन चुके हैं। इनका बल्ला लगातार टेस्ट फॉर्मेट में शांत रहा, फिर उसके बाद अब ओडीआई फॉर्मेट में भी उनका बल्ला शांत दिखा पहले ओडीआई मुकाबले में। और यह माना जा रहा है कि भारतीय टीम के ऊपर कप्तानी कोटा का जबरदस्त फायदा रोहित शर्मा उठा रहे हैं। भारतीय टीम के ऊपर ये बोझ बन चुके हैं और ये प्लेइंग 11 में स्थान डिजर्व नहीं करते। टेस्ट फॉर्मेट में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी तो पहले टेस्ट मुकाबले में उपलब्ध नहीं थे, दूसरे टेस्ट मुकाबले में उपलब्ध हुए तो इनका बल्ला शांत रहा, तीसरे में शांत रहा, तो चौथे में गंभीर ने बड़ा फैसला लेते हुए इनको बाहर बैठाया। तो अब जरूरत आ गई है, अब दरकार आ गया है, अब आवश्यकता आ पड़ी है कि भैया दूसरे ओडीआई मुकाबले से रोहित को बाहर बैठाया जाए। गंभीर को यह फैसला लेना पड़ेगा। यह ऐतिहासिक फैसला जिस तरीके से उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लिया था उसी को दोहराना होगा अगर हम बात करें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे ओडीआई मुकाबले की, क्योंकि हमारे पास कंटेंडर 3 ऐसे हैं जो कि प्लेइंग 11 में जगह बनाने की जद्दोजहद में है, लड़ाई में है। लेकिन इस वक्त प्लेइंग 11 को देखकर चैंपियंस ट्रॉफी के दृष्टिकोण से इन तीनों का खेलना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल का, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर का, हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल का। ये तीनों होनहार खिलाड़ी हैं, ये तीनों युवा खिलाड़ी हैं, ये तीनों प्रभावित करते हुए भी दिख रहे हैं। इनका बल्ला भी लगातार बोलता हुआ ओडीआई फॉर्मेट में दिखा है, जिस कारण से अगर भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, जिस कारण से भारतीय टीम को अगर अपने सबसे मजबूत प्लेइंग 11 को खिलाना है, तो इन तीनों का प्लेइंग 11 में रहना हर एक कीमत पर आवश्यक है। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में खिलाओगे तो इन तीनों में से किसी न किसी एक की कुर्बानी या फिर कहें बलिदानी देनी ही पड़ेगी। वो श्रेयस अय्यर होंगे या फिर जायसवाल होंगे या फिर शुभमन गिल हैं। हालांकि शुभमन गिल ने बेहतरीन पारी खेली है तो स्थान फिक्स कर चुके हैं, तो जायसवाल वर्सेस श्रेयस अय्यर बना हुआ है। लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो ये तीनों खेलने चाहिए, वहीं रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर बैठाया जाना चाहिए। पहले मुकाबले में तो चारों खेलते हुए नजर आए क्योंकि विराट कोहली को चोट लगी थी, जिसका फायदा उठाया श्रेयस अय्यर ने, जिसका फायदा उठाया शुभमन गिल ने। अब इसमें से कोई बाहर बैठेगा या फिर अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर को बैठाया गया, जायसवाल खिलाया गया, तो ये जाती होगी, ये अन्याय होगा। किसके साथ ये अन्याय होगा? श्रेयस अय्यर के साथ। 48 का औसत था इस बंदे का। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 आपको याद होगा तो भारत की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक श्रेयस अय्यर थे। अक्सर इनको ओडीआई फॉर्मेट में जब भी मौका मिला है ये छाप छोड़ते हुए दिखे हैं और नंबर 4 पर लगभग इन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जायसवाल को खिलाने के दिमाग में, जायसवाल को खिलाने के फिराक में इनकी बलिदानी तय थी चढ़ने पहले ओडीआई मुकाबले में। लेकिन ऐसा कुछ इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि विराट कोहली को चोट लगी, अंत समय में प्लेइंग 11 में बदलाव आया, श्रेयस अय्यर टीम की प्लेइंग कॉम्बिनेशन में फिट बैठे। लेकिन अब विराट कोहली फिट हो चुके हैं, विराट की वह वापसी तय है, नंबर 3 पर वो खेलने वाले हैं, जिस कारण से यह माना जा रहा है कि श्रेयस अय्यर बाहर होंगे। यशस्वी रोहित ओपन करते हुए दिख सकते हैं, 3 पर विराट, 4 पर शुभमन गिल खेलते हुए दिख सकते हैं। यानी कि श्रेयस अय्यर या फिर जायसवाल एक की बलिदानी तय है क्योंकि जायसवाल अगर बाहर हुए तो शुभमन गिल और रोहित ओपन करते हुए दिखेंगे। दोनों में से कोई एक बाहर हुआ रोहित के कारण तो वो उन दोनों के साथ नाइंसाफी है। तो गंभीर को यह फैसला लेना होगा, बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि ये तो ओडीआई श्रृंखला है। यहां पर आप कप्तानी कोटा के दम पर रोहित को खिला सकते हो, बहुत उंगलियां नहीं उठेंगी। लेकिन अगर यही रोहित चैंपियंस ट्रॉफी में फ्लॉप रहे, इसी तरीके से रोहित का बल्ला चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं बोला, तो आप बीच चैंपियंस ट्रॉफी कप्तान नहीं बदल दोगे, मध्य चैंपियंस ट्रॉफी आप नहीं रोहित को बाहर बैठाओगे, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को सोचोगे कि इनको बाहर बैठा दिया जाए। कप्तान रहेंगे वो, उनको बैठाना मुश्किल हो जाएगा। बड़े टूर्नामेंट में आप ऐसा नहीं सोचते हो कि बीच में ही कप्तान बदल दिया जाए। तो जो भी फैसला लेना होगा, जो भी बड़ा फैसला लेना होगा, वो इसी ओडीआई श्रृंखला में लेना होगा। दूसरे ओडीआई मुकाबले में कोई जरूरत आ पड़ी है, आना पड़ी है, दरकार आ पड़ी है, देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ गंभीर करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर वास्तविकता की बात करें तो रोहित शर्मा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में स्थान डिजर्व नहीं
नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, रोहित को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, या खुद ब खुद रोहित को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।